मंत्र जप के समय आपके अंदर की ऊर्जाएं काम कैसे करती हैं उसके विषय में आज जानेंगे। और मंत्र जप अगर आप कर रहे हो तो मंत्र से काम कैसे करवाया जाता है। बहुत सारे लोग मंत्र जपते हैं दुनिया में, बहुत लगभग 90% जनता मंत्र जाप करती है, लेकिन क्या सभी के कार्य हो जाते हैं? नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कुछ कारण होते हैं। जिस देवता से आप काम करवा रहे हो उस पे और मंत्र पे आपकी श्रद्धा और विश्वास कितना है, ये भी बहुत निर्भर करता है मंत्र की कार्यविधि पे। तो मंत्र जब भी करो तो मंत्र से संबंधित देवता का स्वरूप ध्यान करो। जैसे हनुमान जी की जप कर रहे हो, मंत्र का देवता हनुमान जी है, तो हनुमान जी का जप कर रहे हो या गणेश जी का जप कर रहे हो तो उनका ध्यान करना चाहिए, उनका स्वरूप आपके सामने आना चाहिए कि उस प्रकार का दिखते हैं और वो कार्य कर रहे हैं। आपके अंदर ये भावना आनी चाहिए कि इस प्रकार के हनुमान जी दिखते हैं और इस प्रकार से आपका काम कर रहे हैं, या इस प्रकार के गणेश जी दिखते हैं, इस प्रकार से काम कर रहे हैं, या इस प्रकार के फलां देवी देवता है और सामने आकर के काम कर रहे हैं वो आपका। ये हो गई भावना। ठीक है, ये देवता के स्वरूप। मंत्र का आपको अर्थ पता होना चाहिए। अर्थ का मतलब मंत्र की आपको काम पता होना चाहिए कि मंत्र में काम हो रहा है और जो आप काम चाहते हो उस कार्य का हो रहा है, ऐसा भावना ये जरूरी होती है आपके सामने। तीनों चीज़ों का मंथन जब चलता है तभी साधना का फल मिलता है। तो बात करें अगर भावना की, तो दृढ़ भावना और कल्पना के संयोग से ही मंत्र की दिव्य ऊर्जा बनती है। दृढ़ भावना का मतलब क्या है? आपके अंदर भावना होनी चाहिए कि नहीं, 100% मेरा काम इस मंत्र से हो ही जाएगा, भले मंत्र अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम हो ही जाएगा इससे। तो वो है आपके अंदर की विश्वास भावना। और कल्पना ये कि भाई मैं इस मंत्र का प्रयोग कर रहा हूँ, इससे काम हो रहा है मेरा, तो ये कल्पना होती है। आपको दिखना चाहिए, सपने में दिखता है वैसे आपको स्वप्न के टाइप से दिखना चाहिए, आपके सामने दृश्य बनना चाहिए अब मानसिक रूप से कि भाई देवता और अभी जो काम आप चाहते हो वो काम साधक के मानस पटल पे आ गया है और वो आप काम कर रहे हो कंप्लीट। यानी आप साधक हो तो आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि देवता मेरा काम कंप्लीट कर रहा है, मैं करवा रहा हूँ उनसे जैसे जैसे। अब देखो, उदाहरण के लिए समझो आप इस चीज़ को, उदाहरण से समझाऊं तो मान लो विवाह के लिए कोई मंत्र जप कर रहे हो तो उसमें आपको ध्यान करना है मंत्र जप करते टाइम की भी संबंध की चर्चा हो रही है, चर्चा पक्की हो गई है, शगुन का मुहूर्त निकल रहा है। ठीक है, ऐसे भावना होनी चाहिए। राजपक्ष का वाद विवाद है तो ऐसे सोचो कि भाई मेरे पक्ष में फैसला आ रहा है, सामने वाला हार रहा है। मंत्र के साथ साथ में मंत्र जप हो रहा है, साथ में भावना आ रही है। सभाजित प्रयोग में भावना करें कि मेरा आत्मबल बढ़ रहा है, शत्रु संग में फूट पड़ रही है, तो इससे क्या होगा? राजपक्ष में वाद विवाद में आपकी सामने वाली पार्टी है वो हार जाती है। अब आप सोचो कि वकील की बुद्धि भ्रमित हो रही है, मुझे विजय प्राप्त हो रही है, आदेश मेरी इच्छा अनुसार प्राप्त हो रहा है, तो आपको निश्चित उसमें विजय मिलती है। इसी प्रकार जैसे आप धन प्राप्ति के लिए कोई भावना करते हो कि देवता की कृपा से मेरा काम हो रहा है, कार्य व्यापार में विभिन्न प्रकार के जो विघ्न थे वो दूर हो रहे हैं, देवता की कृपा से धन वृद्धि हो रही है, तो निश्चित रूप से आप देखोगे कुछ दिन में होना शुरू हो जाता है मंत्र जाप के साथ साथ में यह भावना करने से। अब जैसे आप आरोग्य लाभ के लिए कर रहे हो तो कल्पना करो कि ग्रह दोष, टोना टोटका, पीड़ा दूर होकर के मेरे ये रोगी को लाभ मिल रहा है, अमुक अंग जो पुष्ट नहीं था वो अमुक अंग मजबूत हो रहा है, तो निश्चित रूप से थोड़े दिनों में होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही जैसे मारण प्रयोग करते हो तो शत्रु को घोर पीड़ा की भावना होती है, स्तंभन में शत्रु की समस्त बुद्धि, गति, मति के स्तंभन और कार्य व्यवसाय में रुकावट की भावना की जाती है। ऐसे ही मोहन, आकर्षण और वशीकरण में व्यक्ति को अपनी अनुकूल भावना सुनाई जाती है कि भाई मेरे अनुसार हो रहा है, मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा कर रहा है। इस प्रकार से क्या होता है? भावनाओं की ओज से पुंज निकलता है व्यक्ति की हृदय और नेत्र से, और वो क्या करता है? वो पुंज जो होता है ना, वो आपके भाग्य में, प्रारब्ध में भी परिवर्तन करने की ताकत रखता है। साप और आशीर्वाद द्वारा निकलने वाली किरणें ही व्यक्ति के लिए फल प्रतिपादित करती हैं। पहले साप दे देते थे तो साप में क्या होता था, या आप किसी को आशीर्वाद दे देते थे, पहले मान लीजिए आपके पास में क्षमता थी, यूँ समझो, तो उस समय क्या होता था? भाई आपके पास पहले क्षमता थी, अब नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पहले पुंज था, अब पुंज का निर्माण नहीं कर रहे हो, आप में भावना नहीं बची है, तो खत्म हो जाता है। पहले वाले ऋषि जब श्राप देते थे तो उनसे ऊर्जा ही तो निकलती थी, ऊर्जा ही होती है। ऐसे ही हर चीज़ को सोचना पड़ता है। जैसे शत्रु को हानि पहुंचाने की प्रक्रिया है तो मंत्र को रोष चित्त से एकदम गुस्से से करना पड़ता है, जिससे विस्फोटक तरंगें सामने वाले को हानि पहुंचाती हैं। आप टेलीपैथी द्वारा किसी को विचार पहुंचा सकते हो, थोड़े दिन प्रयास करते हो तो टेलीपैथी से आप दूसरों को मन पढ़ना शुरू कर देते हो, दूसरों तक विचार पहुंचाने शुरू कर देते हो, आप अपनी कल्पना को दूसरे के अंदर पहुंचाना शुरू कर देते हो। टेलीपैथी से आप अपनी बात मनवा सकते हो किसी से। आप बार बार एक ही चीज़ सोचो कि इस आदमी के पास में मेरी भावना जा रही है, मेरा ये दिमाग से ये संदेश जा रहा है और ये मेरी बात मान रहा है, ये उसके दिमाग में जा रहा है, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा कर रहा है। थोड़े दिनों में वो व्यक्ति वैसा करने भी लग जाता है। लेकिन ये अभ्यास मांगती हैं चीज़ें, घंटा, 2-2 घंटा, 5-5 घंटा का अभ्यास होता है ये लोगों का।
टेलीपैथी से बहुत कुछ होता है, दूसरों का मन पढ़ा जा सकता है, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। तो मंत्र में भी भावना मुख्य चीज़